नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी की वीडियो में। हिंदी के 35 क्वेश्चन लेकर के चलेंगे हम। कंप्लीट सलूशन देंगे, व्याख्यात्मक हल होगा। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। पहला क्वेश्चन है, दिगंबर में संधि है। देखिए, दिगंबर का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा दिक धन अंबर, और दिक में लग गया हलंत। जहाँ हलंत लग जाए वहाँ व्यंजन संधि होती है। हम सीधी ट्रिक बता रहे हैं आपको, सोचने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिल्कुल समय नहीं सोचने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन में कौन सी संधि है। उल्लंघन में कौन सी संधि है? तो उल्लंघन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा उत धन लंघन, और यहाँ ता में हलंत लग गया तो ये क्या हो गया, ये भी व्यंजन संधि हो गई। ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथोचित में कौन सी संधि है। यथोचित में देखिए, यथोचित का संधि विच्छेद होता है यथा धन उचित। दो अक्षर मिलकर के कहीं पर, दो स्वर मिलकर के कहीं पर तीसरा स्वर बनता है, ऐसी संधि को हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। दो गुण मिलकर के कोई नया गुण बना दें, या फिर आप नीचे वाली लाइन से मतलब खत्म कर दीजिए। ऊपर एक मात्रा है तो गुण संधि है। बिल्कुल आंखें बंद करके क्वेश्चन लगा दीजिए, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। देखिए, ये हो गया विद्या धन आर्थी। ठीक है, विद्यार्थी बड़े आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा बीच वाले अक्षर पर है, तो ये संधि कौन सी होती है? ये संधि होती है दीर्घ संधि। कौन सी होती है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक में कौन सी संधि है। नाविक में कौन सी संधि है? इसमें देखिए, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा नौ धन इक। नौ धन इक, तो ये हो गया नाविक। नाविक। अब इसमें कौन सी संधि है? ये हो गई अयादि संधि। अयादि संधि की ट्रिक अक्सर कर ये 3 अक्षरों की होती है 99%। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो है, जहाँ तक होती है, क्या आता है, नाव, तो आव आ रहा, आव, आव, आय, अब, आए, इतने आते हैं। देखिए, नाविक में आप हटाइए, ना छोड़िए, और ना के बाद में आ रहा, आव। नाविक में बीच में आ रहा, तो ये आय, 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 अब और आव, आय, ये आय, इतने जो शब्द आते हैं वो अयादि संधि होती है। स्वर्ग शब्द का विलोम है। स्वर्ग शब्द का विलोम है। स्वर्ग शब्द का विलोम वैकुंठ। वैकुंठ माने स्वर्ग होता है, देवलोक माने भी स्वर्ग होता है। स्वर्ग का विलोम होता है नरक, आप सभी को पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज शब्द का विलोम है। राज शब्द का, ये राज नहीं है, ये है, यहाँ पर सही कर लीजिए, ये है राग। राग शब्द का विलोम होता है विराग, अनुराग नहीं होता है। क्या होता है? विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म माने होता है छोटा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल। स्थूल माने होता है बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीन शब्द का विलोम है। स्वाधीन शब्द का विलोम होता है पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। अब देखिए, सन्मार्ग का सहज मार्ग तो नहीं होगा, सुमार्ग ये भी नहीं होगा, कुमार्ग ये भी नहीं होगा, अमार्ग, अभी कौन सा होगा? 4 विकल्प दिए हैं। सन्मार्ग से ऐसा लग रहा है कि सभी मैच नहीं खा रहे हैं विलोम के रूप में, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो सन्मार्ग का मतलब क्या होता है? सन्मार्ग का मतलब होता है अच्छा मार्ग। ठीक है, और इसका विलोम क्या होगा? कुमार्ग, गलत मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घृणा शब्द का विलोम है। अब घृणा मीन्स क्या है? नफरत, प्रताड़ना, हिंसा। या तो विलोम हो नहीं सकते, दूर से दिख रहा है। घृणा का विलोम होता है प्रेम।
घृणा का विलोम किया जाएगा प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति। ये मूर्ति नहीं होगा भाई, ये है मूर्त। क्या है? मूर्त। ई की मात्रा नहीं है। मूर्त का विलोम होता है अमूर्त। ठीक है, प्रतिमूर्ति, समूर्ति, अदृष्ट, ये को विलोम इसके नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? क्रोध तो गुस्से का समानार्थी है भाई, और अमर्ष भी गुस्से का समानार्थी है। अपकर्ष गुस्से का समानार्थी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो अब इसमें देखिए, नहीं शब्द दिया है। क्या शब्द दिया है? नहीं शब्द दिया है। तो नहीं शब्द के अनुसार हम चयन करेंगे। यहाँ पर पारावर माने क्या होता है? समुद्र। अवर अर्णव माने भी समुद्र होता है, पयोधि माने भी समुद्र होता है। अम्बुद माने समुद्र नहीं होता है। अम्बुद किसका होता है? अम्बुद मीन्स होता है बादल। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो केशव विष्णु का पर्यायवाची है, चक्रपाणी विष्णु का है, दामोदर विष्णु का है, मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। मुक्त पुरुष किसको कहते हैं? मुक्त पुरुष कहते हैं संत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिनी गौरव चंद्रप्रिया। नलिनी कामा गौरव कामा चंद्रप्रिया, कामा लगे हैं बीच में, किसके पर्यायवाची शब्द हैं? नलिनी गौरव और चंद्रप्रिया, ये 3 पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपने पढ़ा होगा एक कविता हाई स्कूल में, काहे को नलिनी तू कमलानी, तेरे ही कुंज सरोवर पानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। तो नलिनी होता है कुमुदनी। क्या होता है? कुमुदनी। गौरव प्रिया, तो ये सारे पर्यायवाची किसके हो गए हैं? कुमुदनी के पर्यायवाची हो गए हैं। बाकी कौमुदी गलत है, सौदामिनी गलत है, कुमुद कला गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो वर्णन से बाहर है, वर्णनातीत, जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता, सामिष, यही जो है सुमेलित नहीं है। जो पहरा देता है वो प्रहरी होता है। आमिष माने होता है आमिष, एक मिनट, आमिष का शब्द होता है मांस खाने वाला। क्या होता है? मांस खाने वाला या मांस भक्षी। ठीक है, और सामिष का अर्थ भी यही होता है। ठीक है, तो ये सामिष का अर्थ, अब ये कारण कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, आमिष, जो आमिष नहीं खाता है। अब जो आमिष नहीं खाता है वो सामिष थोड़ा होगा, सामिष तो वो होगा जो मांस खाता है, तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलंघ्य। जो, तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा? मुश्किल से प्राप्त होता है उसके लिए। अब इसमें ऑप्शन हमारा सही जाएगा जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन को हम ढूंढेंगे, सारे ऑप्शन हमें एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक जैसे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अलभ्य, अलभ्य होता है जो प्राप्त ना हुआ। अलभ्य क्या होता है? जो प्राप्त ना हुआ हो। मुश्किल से प्राप्त भले ही मुश्किल से हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। अलभ्य माने होता है जो प्राप्त ना हुआ हो। और सुलभ माने होता है जो आसानी से प्राप्त होता है। सुलभ माने क्या होता है? जो आसानी से प्राप्त होता है। और दुर्लभ, दुर्लभ माने होता है जो मुश्किल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाए। अलंघ्य माने होता है जिसको लांघा ना जा सके, लांघा न जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को हम क्या कहेंगे? अवसरवादी। अवसर के अनुरूप बदलने वाले को हम अवसरवादी कहते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 से 4 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, जो व्यक्ति भूमि के अंदर की जानकारी रखता है वो क्या होता है? भूगर्भवेत्ता होता है। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता, जो हमारे पास पुरातत्व, जो हमारे पास जो अवशेष निकलते हैं दबे हुए, उनकी जानकारी रखता है। नृत्य शास्त्री, नृत्य का होता है। भूकंपवेत्ता,
जो भूकंप की जानकारी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। पच्य जो पचने योग्य होता है, अपच जो नहीं पचता है, अलभ्य जो जिससे लाभ ना हो। तो इसमें हाँ, इसमें ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा, अखाद्य। कौन सा ऑप्शन जाएगा? अखाद्य, जो खाने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द है गणेश। तो गणेश जी स्त्रीलिंग शब्द हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि कहते हैं गणेश लाई थोड़ा, गणेश लाए। गढ़, आपका गढ़ है, नहीं कहेंगे आपकी गढ़ है। गणना की, गणना करो, या गणना की, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? अंधेर, अंधेर कर दिया। ये तो नहीं कहेंगे अंधेर कर दी, तो यही पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है, नकल की, तो ये हो गया स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि नपुंसक लिंग है? देखिए, तन, तन होता है पुल्लिंग। ठीक है, तन का, तन की तो नहीं आएगा, तो ये तन क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। तो इनमें से हमें छांटना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द भाषा है, आपकी भाषा। ठीक है, आपकी प्रभाव नहीं कहेंगे, आपका प्रभाव। निर्माण, का निर्माण, का विवाह, तो ये जो है भाषा हमारा चला जाएगा स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प किया, संकल्प की नहीं। लज्जा आई, लज्जा हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। घटना हुई, प्रार्थना की, तो संकल्प हमारा क्या चला जाएगा? पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, दीमक लग गई, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। रात हो गई, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो ये हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग। और विधुर, विधुर पुल्लिंग शब्द बचा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिर, चीर का क्या अर्थ है? चिर और चीर, तो चिर और चीर शब्द नया और पुराना तो नहीं होगा। किला और आकाश, ये भी नहीं होगा। पुराना और कपड़ा, ये होगा। चिर माने पुराना और चीर माने कपड़ा, तो ये हमारा अर्थ ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा? 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। श्रुति सम, अब कुल, कुल, रात्रि, निशा, रात्रि माने भी निशा होता है और निशा तो निशा ही। अभिलाषा और इच्छा एक ही है, अभिलाषा माने भी इच्छा होता है। किरण का रश्मि, तो कुल और कुल, ये जो है कुल माने होता है, कुल का अर्थ होता है खानदान। क्या होता है कुल का अर्थ? खानदान। और कुल का अर्थ होता है किनारा। तो ये श्रुति सम है, लेकिन सुनने में समान हो, अर्थ अलग अलग हो, वो शब्द श्रुति सम कहलाते हैं। ये शब्द सुनने में समान तो नहीं है, लेकिन इनके अर्थ समान हैं, तो ये भी इसके विलोम उल्टे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थ, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। श्रुति सम सुनने में समान हो और अर्थ कैसा हो? भिन्न हो, इसको हम क्या कहेंगे? अपेक्षा, उपेक्षा, तो यही हमारा है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है अर्थ या आस या इच्छा, और उपेक्षा का मतलब क्या होता है? इच्छा। अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा, अर्थ या आस, और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना, अवहेलना। तो अर्थ भिन्न हो गए और सुनने में समान हो गए। संसार का जगत होता है, सनम का संध्या होता है, दिन का दिवस होता है, इनके अर्थ समान है, भिन्न अर्थ है ही नहीं। चिराग तले अंधेरा होना लोकोक्ति का सही अर्थ है। चिराग तले अंधेरा होना लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्या अर्थ होगा चिराग तले अंधेरा होना? आसपास की परवाह न करना, आसपास की परवाह न करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। दूसरे लोगों का ध्यान रखना, ये भी गलत है। निकट के दोष को न देख पाना, यही ऑप्शन हमारा सही जाएगा। अगला है, किनारे लगना मुहावरे का अर्थ है किसी कार्य को समाप्त होना।
यही हमारा ऑप्शन सही जाएगा। डूबने से बचना नहीं, लहरों के द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना ये भी नहीं है, नदी को पार करने में सफल होना ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी बनना। मुहावरे का अर्थ है आदमी बनना को होता है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, ये तो संभव ही नहीं है, कोई अन्य जीव आदमी में कैसे परिवर्तित हो जाएगा। आदमी जैसा दिखना ये भी नहीं है, अच्छा व्यवहार सीखना ये भी नहीं है, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना ये भी नहीं है। तो ये ऑप्शन इसमें क्या जाएगा भाई, हो जाएगा इसमें ऑप्शन जाएगा हमारा, सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अच्छा व्यवहार सीखना आदमी बनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है आंसू बहने देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना, यही चौथा ऑप्शन हमारा सही जाएगा। अगला है आंधी आवे बैठ गमाए का अर्थ है संकट से मुंह फेर लेना, बस यही हमारा सही जाएगा। विपत्ति से टकराने का हौसला रखना तो नहीं, मुंह फेरना का सवाल ही है, हौसला रखना मुंह फेरना का सवाल ही नहीं है, हौसला रखना, हौसला रखने का मतलब होता है सामना करना, यहाँ हुआ मुंह फेर लेना। बैठ गमाना तो आंधी के बाद बरसने का इंतजार करना ये भी गलत है, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय का इंतजार करना ये भी गलत, संकट के से मुंह फेर लेना यही सही अर्थ होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। अभ्यस्त, अहिल्या, तत्व, महत्व। तो इनमें देखिए वर्तनी के हिसाब से सभी ऑप्शन गलत लग रहे हैं हमें, क्योंकि अभ्यस्त का शुद्ध होता है, अब एक मिनट, अभ्यस्त का शुद्ध होता है यहाँ पर अभ्यस्त, ये शुद्ध होता है तो ये तो अशुद्ध हो गया हमारा, पहले से गलत हो गया। अहिल्या का होता है अहल्या, ये शुद्ध होता है तो ये भी गलत हो गया। और तत्व में होता है एकता और फिर आधा ता, दो आधे ता होते हैं, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं हम ऐसे तत्व, ठीक है, यहाँ एक आधा था तो ये भी गलत हो गया। महत्व में भी यही होता है, महत्व में एक आधा था और फिर एक और आधा था, अब वाह हुआ। महत्व लिखना बता दें आपको, महत्व का इस तरीके से होता है महत्व, दो आधेता होते हैं, तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, कोई भी शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। सूर्प नखा गलत है, सूर्प नखा ये भी गलत है, सूर्प नखा ये, सूर्प नखा ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा सूर्प नखा का। अगला है कंप्लीट हो गया भाई, चलिए 30 36 37 क्वेश्चन थे, हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए।